रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विच स्टडी क्रिएटर्स। इस वीडियो में हम EDU 516 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। इस सोल्यूशन को आपने कॉपी नहीं करना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज आती हैं कि मैम हमारे प्लेजिज्म आ रहा था या हमके 0 मार्क्स आते हैं। तो जो है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप लोग जो सोल्यूशन आइडिया सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया रहता है आप उसको कॉपी करते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, इसके सिनोनिम्स वगैरह चेंज करके लिख लें तो वो जो है वो हमारे लिए बेनिफिट हो रहता है आपका। और आपको अगर जो है इसमें प्लेजरिज्म से भी जो है ना वो छुटकारा मिल जाता है। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग प्लेजरिज्म से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप लोग वो देखें तो उससे आप लोग अपना प्लेजरिज्म जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का सोल्यूशन को। इसमें क्वेश्चन था कि हम जो है लाउड रीडिंग सॉरी क्लोज रीडिंग के ऊपर जो है ना उसके 10 पॉइंट्स हमने लिखने थे। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी 5 प्रॉब्लम्स जो है ना वो लिखनी थी जो क्लोज रीडिंग करते हुए स्टूडेंट्स को पेश आती हैं। ठीक है जी, तो उसका सोल्यूशन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस सोल्यूशन फाइल को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में दिए गए जो लिंक है उससे हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रीड द डॉक्यूमेंट सेवरल टाइम। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपको रिपोर्ट दी जाती है या टेक्स्ट दिया जाता है या पैसेज दिया जाता है उसको आपने सेवरल टाइम यानी बहुत बार जो है ना उसको पढ़ लेना है। 2 से 3 बार या 3 से 4 बार जो है ना वो आप लोगों ने उसको पढ़ लेना है। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, कम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं यानी उसको डिटेल्ड में बनाने हैं। जो सिग्निफिकेंट पैसेजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी यानी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, आपने उनको जो है वो लिख लेना है, नोट कर लेना है, उनके नोट्स बना लेने हैं। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने लैंग्वेज और लिटरेसी टूल्स जो उसमें यूज़ किए गए हैं उसको एग्जामिन करना है कि किस तरह से ऑथर ने यानी लिखने वाले ने किस तरह से जो लिटरेसी टूल्स हैं और लैंग्वेज है उसको जो है वो यूज़ किया है। यानी हमने टेक्स्ट के डीप में जाना है, उसके मीनिंग को एनालाइज करना है और उसके कंपोनेंट्स को देखना है। ठीक है, तब नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द की कॉन्सेप्ट्स एंड थीम। अब इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें हमें ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, तो वो हमारे की कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आपने बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें हमारा मेन पार्ट क्या है, हमें क्या सीखने को मिलेगा और हमारा मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है। 5 नंबर पे आपने लिखना है रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टर्स। अब हमने क्या करना है, रिव्यू करना है ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन यानी जो वर्ड आपने लिखे हैं, जो पैसेज लिखे हैं उसको किस तरह से अरेंज किया गया है, उसके में क्या क्या करेक्टर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं और उसमें क्या क्या नॉलेज जो है ना वो एग्जिस्ट किया गया है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम रिव्यू में देखेंगे। ठीक है, 6 वाले में आप लिखेंगे emphasize द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर्स। अब आपने देखना है कि किस तरह से जो करेक्टर्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से करेक्टर्स जो है ना वो यूज़ किए गए। करेक्टर्स मीन डॉट है, सेमीकोलन है, ये सारे करेक्टर्स हैं। ठीक है, ये किस तरह से यूज़ किए हैं इनको आपने एग्जामिन करना है। ठीक है, उसके बाद है 7 वाला, एनालाइज द ऑथर्स आर्गुमेंटेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखना है कि ऑथर जो है यानी लिखने वाला जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये बता रहा है, यानी जो उसने लिखा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। ठीक है, 8 नंबर पे आपने बताना है कोलैबोरेट्स विद एडिशनल सोर्सेज। अब हमने एडिशनल सोर्सेज जो है ना उसके साथ कोलैबोरेट करना है यानी उसमें उसके साथ कंटेक्ट करना है, लिंक बनाना है। किस तरह से एडिशनल सोर्सेज कौन से हैं, यानी अगर आप कोई भी असाइनमेंट लिखते हैं तो आप उसमें गूगल यूज़ करते हैं, डिक्शनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइट्स यूज़ करते हैं, तो वो आपके एडिशनल सोर्सेज होते हैं क्योंकि अक्सर औकात हमारे असाइनमेंट्स में हमें लेसन नंबर जो है ना वो मेंशन किया होता है। ठीक है, तो जो गूगल वगैरह हम यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं, सर्चिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी एडिशनल सोर्सेज में आती हैं। ठीक है, उसके बाद 9 वाले में देखें तो कनेक्शन टू अदर्स, यानी एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या कनेक्शन है, उसका हिस्ट्रिकल इवेंट क्या है, उसमें क्या पास्ट में हुआ था तो उसका जो वर्ड वो यूज़ किया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना यानी उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कनेक्ट टू अदर्स में करनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला है कि हमने
एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन जो है ना वो सबमिट करवाना है, यानी आप जो भी लिखेंगे उसमें एविडेंस से प्रूफ दें कि आपने ये चीज़ जो है ना वो लिखी है तो वो किस बेस पे लिखी है, आपका क्या जो है ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, पीछे बैकग्राउंड में आप क्या की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, जिस पे आपने एविडेंस बेस जो यानी आपने जो कंक्लूजन लिखा है उसमें आपने एविडेंस लाजमी जो है ना वो लिखना है, यानी आपकी कोई मतलब इधर उधर की बातें ना हो, आपकी जो है ना हवाई बातें ना हो, आपके प्रैक्टिकल वर्क किया हो, ताकि आप जो भी कंक्लूजन दें तो वो आपका सही माना जाए। ठीक है जी। उसके बाद इसमें इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 था। बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, उसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 की पॉइंट्स बताने थे और सेकंड पार्ट में हमें प्रॉब्लम्स बतानी थी। ठीक है, तो पार्ट 1 के 10 मार्क्स हैं और पार्ट 2 के 5 मार्क्स हैं। ठीक है, यानी हर एक प्रॉब्लम के 1 मार्क मिलेंगे, तो उसके हिसाब से इतना अगर आप लोग लिखते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतना काफ़ी रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स, अब स्टूडेंट्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसको कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी किसी को वर्ड्स मुश्किल लगते हैं, किसी को कोई चीज़ डीप डीप कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल लगता है। यानी हर एक स्टूडेंट को अगर आप लोग क्लास में देखें तो हर एक स्टूडेंट्स को उस वे में समझ नहीं आता है। यानी अगर क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से हो सकता है कोई 5 ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनको टीचर की समझ नहीं आ रही होती है, यानी वो इन चीज़ों को डीपली नहीं ले रहे होते हैं, उसमें कोई भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उनकी। तो ये एक कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम भी है जो ना क्लोज रीडिंग में स्टूडेंट्स को पेश आती है। सेकेंड नंबर पे है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। मैनेजमेंट ऑफ टाइम में क्या है कि जब आप मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो रीडिंग करते हैं, क्लोज अटेंशन देते हैं उस सर्टेन एलिमेंट्स को, सर्टेन टेक्स्ट को, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे अगर आप देखें, अगर आप एक लेसन याद कर रहे हैं, ठीक है, उसमें टॉपिक है एक, ठीक है, उसको याद करते हुए आप उसको बार बार रिपीटली पढ़ेंगे, रिपीट करते रहेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उस चीज़ को समझने में, उसको याद करने में, उसको माइंड में स्टोर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसमें मैनेज टाइम की जो मैनेजमेंट है उसमें डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, उसमें डिफ़िकल्टी होती है उनको कि वो शॉर्ट जो मूवमेंट है, यानी शॉर्ट मूवमेंट है आपका या शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो उसमें वो जो है सेवरल टेक्स्ट को एनालाइज नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है ना वो उनके पास कम रह जाता है। ठीक है, यानी अगर आप देखें कि अगर एक चैप्टर हम 1 या 2 घंटे में कर रहे हैं तो जो टाइम टेकिंग स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि भाई उनको एक चैप्टर जो है लर्न करने में उनको 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, क्रिटिकल एनालिसिस में जो है ना इसमें लिखना है कि क्रिटिकल एनालिसिस में इनको प्रॉब्लम होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज जो है ना वो हर एक के पास नहीं होती हैं। किसी के पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यानी वो क्रिटिकली सोचता है, उनके पास एबिलिटी होती है, लेकिन हर एक के पास नहीं होती, यानी उसको समझना पड़ता है किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ किस तरह से अप्लाई करनी है, कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से एक्वायर करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, 4 नंबर पे है इंटरप्रिटेटिव एबिलिटीज। इंटरप्रिटेटिव एबिलिटीज क्या होती है कि इसमें जो है टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन होते हैं, यानी इवेलुएट करना किसी भी चीज़ को, जो वजाहत देना। ठीक है, तो इसमें जब अगर हम एसेंशियल डिटेल्स लिखेंगे, मेकिंग नोट्स यानी नोट्स को बनाएंगे, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को मार्क करेंगे, तो इसमें जो स्टूडेंट्स जो है ना वो उनको जो है इसकी जो है ना चैलेंजिंग काम होता है स्टूडेंट के लिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको जस्ट रीडिंग करके ही जो है वो समझ आ जाते हैं, यानी उनको रीडिंग करने की सिर्फ ज़रूरत होती है, उनको मार्क करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है ना एसेंशियल डिटेल्स को मार्क करना पड़ता है, उनको नोट्स बनाने पड़ते हैं, यानी हर एक का माइंड सेट है ना, तो उसके हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टीज आती है कि वो चीज़ों की वजाहत जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर पे है हमारे पास मिनिमल बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज का कम होना भी जो है ना ये एक बड़ी रुकावट है क्लोज रीडिंग में। अगर हमारे पास एक वर्ड है
डिक्शनरी है ना, तो हम अगर उसका यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता या हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं। जैसे लिंग्विस्टिक में मोस्टली वर्ड्स ऐसे थे जो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं। तो जो ऐसे अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनकी बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में हमें नहीं पता होता, तो ये भी स्टूडेंट्स को इसमें भी बहुत मुश्किल आती है क्लोज रीडिंग करते हुए कि उनमें जो है वर्ड्स की पहचान नहीं होती, उनके बैकग्राउंड नॉलेज का नहीं पता होता। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको यूज़ करने में जो है ना वो मतलब उनको जब पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है तो वो यूज़ किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट्स और जीडीबीज का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाए, क्विज़िज का सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। उसके बाद आप लोगों को इस चैनल पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट कोर्स की। ठीक है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइल जो है वो 100% जो है वो करेक्ट होती हैं और इम्पोर्टेंट होती हैं। लास्ट टाइम मैंने ENG 504 सब्जेक्ट की एक फ़ाइल बनाई थी फाइनल टर्म के लिए। आप चाहें तो वो वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगी। तो उसमें मैंने जो फाइल प्रोवाइड की थी उसमें से 95 टू 100% स्टूडेंट्स जो थे उनका सब्जेक्टिव पेपर वो सारा वहीं से आया था। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि आपको इस चैनल पे कोई भी इरेलीवेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना वो नहीं दी जाती और आपको कोई भी जो है वो मिसगाइड नहीं किया जाता। तो इसलिए आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कीमती आराज़ से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।